जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलिक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हमारी अदलिया का सरप्राइज नहीं बल्कि बड़ा सरप्राइज, और ऐसा सरप्राइज के कानून की धज्जियां कानून ने उड़ा दी। बड़ा फख्र था कि हम एक आइन के साथ चल रहे हैं। कल आइन को टूटते हुए भी देखा। आइन को तोड़ने वाले कोई बाहर के नहीं थे, आइन को चलाने वालों ने आइन को तोड़ दिया। इसके अलावा हमारी सियासी सरगर्मियां जो हैं वो सियासत में नहीं रही बल्कि होचे हथकंडू पे उतर आई हैं। मैं नहीं समझता कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के रखवाले बनने के काबिल हैं, पाकिस्तान को चलाने के काबिल हैं। एक जरखेज मुल्क को इन्होंने ऐसा, मैं समझता हूं कि ना चलने के काबिल कर दिया है कि एक लूला लंगड़ा मुल्क बनकर ये रह गया है। लेकिन इनके जुबान पे सिर्फ यही अल्फाज हैं, हाय हमें एक दिवालिया वाला मुल्क मिला। दिवालिया निकाला किसने, ये समझ आज तक नहीं आई। क्यों कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक नून लीग से अलग थी तो नून लीग दिवालिया निकाल रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला रही थी। जब पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार से हट जाती, बरसरे इक़्तिदार नवाज लीग होती, तो फिर पीपल्स पार्टी दिवालिया कर गई, नवाज मुल्क को चला रहा है। इसी तरह तीसरी कुव्वत दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आके मुल्क का वो हाल किया जो 73 साल में ये दोनों पार्टियां ना कर सकी। एक दफा एक पार्टी, दूसरी दफा दूसरी पार्टी, लेकिन दोनों पार्टियां मुल्क का वो नक्शा बगाड़ ना सकी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1.5 साल में, 3.5 साल में इस मुल्क का नक्शा बदल के रख दिया। ऐसा ही नहीं हुआ बल्कि इस मुल्क में वो बदमाशी इज़्म को सामने लाया गया कि जिसका तसव्वुर भी आम पाकिस्तानी नहीं कर सकता था। ये कभी सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान के कानून की धज्जियां भी इस तरह उड़ेंगी। आज सियासी टोले तो अपनी जगह धड़े बना के बैठे हुए हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जा सकता है कि आज हमारे जजेस के भी धड़े बन चुके हैं। आज वो भी टोलों में तकसीम होकर, एक टोला किसी पार्टी का, दूसरा दूसरी पार्टी का, तो एक फैसला कोई दे रहा है, दूसरा कोई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से तजावुज करना कानून को जेब नहीं देता था, लेकिन ये भी कानून ने कर दिखाया। खैर, मेरे साथ सियासी समाजी तजिया नगार शख्सियत जनाब हाफिज खलीलुर रहमान सलीमी साहब बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत होगी और इसी मौजू पर होगी कि दुनिया देखने के बाद, दुनिया के कवानीन को समझने के बाद पाकिस्तान में जो हालात जा रहे हैं उसके मुतल्लिका जनाब खलीलुर रहमान सलीमी साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब वालेकुम अस्सलाम जी, किबला क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी पाकिस्तान की सियासी सरगर्मी पे बात की, मैंने अदलिया पे बात की, मैंने पाकिस्तानी आवाम की बेहिसी पे बात की, पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पे बात की, मुआशी हालात को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गिरते हुए जो हालात जा रहे हैं उन पे बात कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किस लहज पे है, किस डगर पे जा रहा है और पाकिस्तान किस तरह संभल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो पाकिस्तान की सूरत हाल पर तजिया किया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हालात दिन ब दिन इस तरफ जा रहे हैं कि उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं और लोगों की अकल जो है वो मौफ होती जा रही है कि पता नहीं कल आने वाला क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो होती है मुआशरे की तबाही और बर्बादी की, जिस मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो मुआशरे कायम नहीं रह सकते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कुफ्र का वो मुआशरा जहाँ इंसाफ मुहैया हो, जुल्म के मुआशरे से बेहतर है। तो आज जिस हालात में इस मुल्क को हम चला रहे हैं, सिर्फ अपनी अपनी अना की जंग पे हम अपने मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं। कहाँ क्या होता, ये होता था कि लोग पहले जो मुआशरे जिंदा हैं और जिनका नाम लिया जाता है वो अपने आप को
मुल्कों पे कुर्बान करते थे, ना कि अपनी अना की खातिर मुल्कों को कुर्बान करते थे। ठीक। बहुत सारी मिसालें दुनिया में भरी पड़ी हैं और वो कौम और वो मुआशरे जिंदा हैं, और वो कौम और मुआशरा इसी सूरत में जिंदा रह सकता है जहाँ कुछ हो ना हो लेकिन इंसाफ ज़रूर हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ इंसाफ जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता, और यहाँ तक मुल्क को ले आए हैं कि अपनी अना की खातिर इस पोजीशन में आ गए हैं कि हुकूमत और अदालतें टकराव वाली पोजीशन में आ चुकी हैं। ऐसी सूरत हाल में हर बंदा जिसके साथ कोई हमदर्दी है या जिसके साथ जिसका कोई ताल्लुक है, उसकी ये कोशिश है कि जायज़ हो या नाजायज़ हो, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो पूरा होना चाहिए। मैं जिस पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ वो होना चाहिए, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो होता रहे, हमें इससे कोई गर्ज़ो कायत नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं, देखें मलिक साहब, आप कभी इस बात पे गौर करें, इस बात पे कोई गौर नहीं करता। हमारा मुल्क 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, और मुझे नहीं कोई ऐसी दुनिया के में कोई मिसाल मिलती कि 1947 के बाद 21, 22, 23 साल के अंदर हमारा एक हिस्सा हमसे जुदा हो गया। हमें कोई ऐसी मिसाल दुनिया में शायद ना मिल सके। और अब हमने जिस बंवर में मुल्क को फंसा दिया है, हमें कोई समझ नहीं आती। मेरे मुंह में खाक, मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता। मुल्क जो है वो इस नहज पे पहुंच चुका है कि जो पंजाब का रहने वाला है वो कुछ और सोचने लग गया है, जो सिंध का रहने वाला है वो कुछ और सोचने लग गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा का है, जो बलूचिस्तान का है। आपको पता ही है, मुख्तलिफ तहरीकें वहाँ उठ रही हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, और गवर्नमेंट भी इस पोजीशन में है, वो हर जगह पे कंप्रोमाइज़ कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने दिन पूरे कर रही है, कंप्रोमाइज़ कर रही है। इसके लिए अगर कोई दर्द दिल है तो वो इस एक ही सूरत है, मैं समझता हूँ, अगर दर्द दिल रखते हैं, अपनी अना से बाहर निकल के एक दफ़ा बैठ जाएं और इस समझें कि इस घर की आग को कैसे बुझाना है। सलीम साहब, मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि कल का जो फैसला था जजेस की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात से तजावज़ करके अपनी तरफ से एक बड़ा फैसला देना, उसके बाद क्या कानून का कोई एहतराम करेगा? क्या ये इस बात को तस्लीम कर लिया जाएगा कि 14 मई का इलेक्शन का डे दे दिया गया इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्या इतने इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को थे कि वो इतना बड़ा फैसला ले ले और सियासत जो है वो अपनी जगह बैठी रहे, इलेक्शन कमीशन अपनी जगह रहे और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले देता रहे? क्या ये ऐसा हो सकता है? मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये जो बात सुनी है, ये जो फैसला सुना है, यकीन करें कि कभी दिल में ये बात नहीं आई थी कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता था तो यही होता था कि फलान तारीख को इलेक्शन होना है। हाँ। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे सबके इख्तियारात को कलअदम करके अपने हाथ में ये बागडोर संभाल ली है, दिल और जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि 14 मई को इलेक्शन होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी का इख्तियार अपने हाथ में लेते हैं तो वो ज़ाहिर है वो मज़ाहमत तो होगी, हर तरफ से होगी। जो आपने इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियार दिया हुआ है वो एब्सोल्यूट इख्तियार है कि उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ऐसे ही अगर आप हर जगह पे हर चीज़ को अपने कंट्रोल में करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को अपने कंट्रोल में करेंगे, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में करेंगे, पुलिस को अपने कंट्रोल में करेंगे, तो इस तरह मुल्क नहीं चल सकते, इस तरह हुकूमतें नहीं चल सकेंगी। मैं जहनी तौर पे इस बात पे को मेरा जहन तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि ये इलेक्शन हो पाएगा। नहीं सलीम साहब, दूसरी तरफ 1 मई को जो 3 जजेस का बेंच बनाया जा रहा है उसने बन जाना है जी। जब वो बेंच बन जाएगा, न्यूट्रल तौर पे वो काम करेगा, तो इनके फैसले को, जैसे इन्होंने साबका जजों के फैसले को रिजेक्ट किया, कलअदम करार दिया, तो
आने वाला बेंच जो होगा वो इनके फैसले को कलादम करार दे के फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा, फिर क्या होगा? ये जो नई इन्होंने कानून लेके आए हैं उस कानून के मुताबिक ये होगा कि पहले ये एब्सोल्यूट इख्तियार था चीफ जस्टिस के पास कि वही सो मोटो लेते थे, वही वो बेंच मुकर्रर करते थे। हाँ। अब ये है कि 3 सीनियर जज जो हैं जी जी वो बेंच बनाएंगे और 3 सीनियर जजेस में से जो मेजॉरिटी का फैसला होगा वही होगा। वो फैसला क्या होगा? वो फैसला ये है कि 3 सीनियर जज में एक चीफ जस्टिस बंदयाल है, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा है और एक जस्टिस तारिक साहब हैं। ठीक है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस तारिक साहब जो हैं वो ऑलमोस्ट हम ख्याल हैं और इसका मतलब है कि जो बेंच बनेगा वो उनकी मर्जी के मुताबिक बनेगा, उनकी मर्जी के मुताबिक बनेगा। फिर इन 3 जजों का भी ज़हनी आमांगी नहीं होगी ऐसे ही है ना? वो जज वो अपना बेंच बनाएंगे, वो जो 2 जजों का अक्सरियती फैसला होगा वो बेंच बनाएंगे और उसके मुताबिक जो बेंच बनेगा वो डेफिनेटली इनके फैसले को कलादम करार देते। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सिमी साहब, इस वक्त चलो जजिस का इस वक्त जो भी हुआ, एक आइन को तोड़ा इन्होंने, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक कल का दिन था हमारे लिए। ये कोई खुशी वाली बात नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिठाइयाँ तकसीम की, जश्न मनाए, पता नहीं क्या सूझी इनको, लेकिन था वो अफसोस का दिन क्योंकि कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कानून को तोड़ा गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम कब होश के नौखन लेगी कि ये इनको क्यों, कब समझ आएगी कि ये रियासत ही ना रही, ये पाकिस्तान ही ना रहा, तो फिर ये कहाँ पे आंख में चोली खेलेंगे, ये कौन कौन से बंदे अपनी अपनी पार्टियां लेके जाएंगे जब इस मुल्क पे कब्जा हो गया, या फिर आपका एटमी असासा जाता रहा, या फिर कुछ और ऐसा खुदा न खास्ता हो गया, तो फिर ये क्या करेंगे? मुझे आपकी ये बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। मुझे इससे एक बात याद आती है, अमेरिका ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। पहले अमेरिका को कोई अपना मुफाद हासिल करना होता था तो बाय फोर्स जाता था, अपनी फौजें वहाँ भेजता था, वहाँ भेज के वो बज़ोरे ताकत जो था वो अपना काम निकलवाता था। ठीक है। अब अमेरिका ने चेंज कर लिया है, उसने कहा कि यार हम जाते हैं, अपने बंदे भी मरवाते हैं और कभी कामयाबी होती है कभी नहीं होती। अब उसने कहा कि ये सारी बातें ख़त्म कर दो और एक काम करो। वो काम क्या है कि जिस मुल्क में आपने अपना को मुफाद हासिल करना है वहाँ भूख डाल दो। क्या बात। और अब आपको पता ही है जो मुल्क के हालात हैं और भूख इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग 10 किलो आटे की थैली के पीछे कितने लोग मर चुके हैं। ऐसे ही एक जान का जाया होना ऐसे ही है जैसे आपने पूरी इंसानियत को मारा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज जो हालात पैदा हो रहे हैं, लोगों को सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ नाता जोड़ने के लिए रोटी की फिक्र पड़ गई है। ऐसे ही। और इस रोटी की फिक्र में लोगों ने अपनी क्या सोच चेंज करनी है और क्या सोच चेंज होगी। और बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग जिन लोगों के हाथ में वसाइल हैं हमारे मुल्क में, उन लोगों को तो इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। उनके लिए तो ये रेंगते हुए कीड़े मकोड़े हैं, अगर पाँव के नीचे आके मर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ फिर भी इंसान इंसान ही है, अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, हम अपने आप को पहचानें। मुश्किल हालात में ही इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर क्या ऐसी सलाहियत है और अल्लाह ने इसके अंदर ये सलाहियत पैदा की है, ये मुश्किल हालात में सरवाइव करता है। हसन साहब, आपने देखा है ना पिछले दिनों वो जिले शाह था तो जी उसने यानी कि कहा कि पंजाबी फिल्मों से स्टाइल उसने सीखा, फिर इमरान खान के नारे लगाने शुरू किए, फिर इमरान खान की खातिर ही वो मर गया। मारा किसने ये अभी तक खैर मसला है। वालिदैन कहते हैं कि मुझे तरीके इंसाफ के हाथों पे खून नजर आता है, इसका वो ही हमारा खून देगा। इसी तरह तरीके इंसाफ कह रही है कि नून लीग का मसला है। खैर मारा जिसने भी, लेकिन ये आप देखें बेहिसी की इंतहा, ये देखें यार कि उसके जनाजे तक उसका लीडर नहीं पहुंच सका, नहीं आया। और उसके बाप को जब लाया गया तो
कई घंटे वो बाप दरवाजे पे खड़ा रहा गुलामों की तरह और साहिब अंदर बैठे रहे। इसके से हटकर जब उसका वालिद अंदर जाता है तो वो एक, मैं समझता हूँ कि नौकर की जिंदगी की तरह वो ऐसे हाथ बांध के बैठा हुआ है और साहिब टांग पे टांग रख के अफसोस कर रहे हैं। ये हमारी हालत हो गई है कि हम अपनी जान देकर भी इन लोगों को जीत नहीं सकते। तो फिर आने वाला वक्त जो होगा हमारे लिए तो खतरनाक हो सकता है, इनके लिए मुतबादल कहीं ना कहीं कोई जगह जरूर होगी कि जैसे कि इस पाक धरती को ये कोई बड़ा नुकसान भी पहुंचा दें लेकिन दुनिया की किसी धरती पर भी ये आके स्टे कर सकते हैं। हाँ, जो ये मनमानी इस धरती पे कर सकते हैं दूसरों पे नहीं कर सकते। ऐसे ही है जी। बेशक। तो आप क्या समझते हैं कि हमें आज भी जाग जाना चाहिए, नींद से बेदार हो जाना चाहिए, या फिर ऐसे ही फिर चलते जाए? मैं समझता हूँ कि ये बहुत हो चुका, हमें सोचना चाहिए, अपने आप को झंझोड़ना चाहिए। जब तक हमारे अंदर से वो हमारा वो ज़मीर नहीं जागेगा हम इसी तरह पस्त होते रहेंगे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। और ऐसी बात नहीं है, कौमें ऐसे ही बनती हैं, पहले पस्ती में जाती हैं फिर पस्ती से उठती भी हैं। ये जो इस्लाम है इसमें लचक है, इसको आप जितना दबाते हैं ये उतने जंप करता है, जैसे दबाते हैं ये जंप करता है। अगर हमारे अंदर अल्लाह पाक हमें थोड़ी बहुत ये सोच दे दे, अकल दे दे, और सबसे पहले जो मैं समझता हूँ जो बात है, बीइंग ए मुस्लिम, हमें अपने लीडरों के किरदार भी देखने चाहिए। क्या वाकई हमारे लीडर इस किरदार के मालिक हैं कि हम उनके पीछे लगे या हम उनको फॉलो करें? बहुत सारी बातें हम जब सुनने में सुनते हैं तो लोग कहते हैं नहीं जी ये उसका पर्सनल मैटर है। लीडर का पर्सनल मैटर कोई नहीं होता। लीडर का हर कौल और फेल जो होता है वो कौम की अमानत होता है। कौम की अमानत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो एक औरत आई, कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लम मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना फरमाएं। आपने फरमाया कल आना। क्या वो औरत कल आई। जब कल आई तो उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लम मैं हाजिर हुई हूँ। तो आपने उस बच्चे को कहा बेटा ज्यादा मीठा ना खाया करो। क्या बात, क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस औरत ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम ये बात तो आप कल भी कह सकते थे। आपने फरमाया कल मैंने भी खाया, कल तक मैं खुद खाता था तो मैं कैसे किसी को रोक सकता हूं? वाह। तो बात ये है कि मैं लीडर का किरदार जो है, ऐसे ही लीडर का हर कौल और फेल जो है वो कौम की अमानत है। अमानत है। वो कोई लीडर जो है उसका कोई राज जो है वो समझे कि वो पोशीदा है, उसका क्या किरदार है क्या नहीं है, उस पर बहस करनी है या नहीं करनी है। अगर उसका किरदार इतना घिनौना है तो हम कैसे उसको कबूल कर सकते हैं? तो अगर हम उसको कबूल करते हैं तो हम खुद बहुत गंदे हैं। ऐसे ही कोई शक नहीं है। तो और अल्लाह भी कहता है मैं जिस तरह के हाकम होते हैं, जिस तरह के अवाम होती है उस तरह के हुक्मरान भेजता हम खुद ही हमारे अंदर ही बड़े नकायस हैं। वो एक दफ़ा कोई जिक्र हो रहा था, वो कहने लगा जी फलां बुरा है, फलां अच्छा है, फलां अच्छा है, फलां बुरा है। तो एक आदमी था, उसने कहा जी बात यह है अच्छा वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो हमारे यहाँ यही हालत है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए और हम भी कोशिश करें को अल्लाह की तरफ रजू करें। जब तक हम अल्लाह की तरफ रजू नहीं करेंगे हमारे हालात नहीं बदल सकते। बेशक। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका, आपने कीमती टाइम दिया। तो नाज़रीन इस वक्त खलीलुर रहमान सलीमी साहिब बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी और हमारा बदलाव कैसे हो सकता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात की कि कौमें पस्ती में जाके ही ऊपर आती हैं, लेकिन जो कौमें खुद पस्ती की तरफ जाना चाहे तो फिर उनको वापसी भी बड़ी मुश्किल से होती है। अगर हमने देखा कि एक तुर्की में जलजला आता है तो फिर तुर्की का सदर जो तैयब एर्दोगान है वो कहता है कि हाँ हम अभी नीचे गए हैं लेकिन मजीद उबर कर सामने आएंगे। उनका हौसला बुलंद है, उसकी कौम का हौसला बुलंद है, लेकिन हमें डबोने वाले खुद ही डबो कर खुद भी ये वावल्ला कर रहे हैं कि हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए, और कौम उनके पीछे मातम करती दिखाई दे रही है। जब तक ये मातम करती कौम अपनी ज़मीर जिंदा नहीं करेगी उस वक्त तक हालात नहीं बदलेंगे। हमें अपने ज़मीरों को जिंदा करना होगा और इन मकरू चेहरों से आज़ादी हासिल करना होगी। जब तक हमने गुलामी की जंजीरें पहनी हुई हैं उस वक्त तक हमारा कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। अल्लाह मेरा
और आपका हामी और नासर हो जी। इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।